डीवी के केस में अगर आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे तो भी कोर्ट आपको परेशान नहीं कर सकती। नॉन बेलेबल तो छोड़िए, बेलेबल वारंट भी नहीं निकाल सकती। क्या ऐसा प्रोविजन है? क्या आप अगर सुनवाइयों में शामिल नहीं हो तो आप कोई कानूनी अपराध नहीं कर रहे? क्या आप ये बात जानते हैं? डीवी के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो असल में अपने नेचर में कैसा है? क्या वो इस बात का आधार देता है कि पति जो है वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड की तरह, एक क्रिमिनल की तरह डील किया जाए? ये सारे सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार जजमेंट में कोट किए हैं। और आपको यहां पर उस चीज की रेमेडी भी मिलेगी जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा कोर्ट्स अक्सर ट्रायल में परेशान करते हैं। चाहे मेंटेनेंस देना हो, चाहे आपको कोर्ट में बुलाना हो, चाहे कुछ भी हो, तुरंत गिरफ्तारी वारंट निकाल दो, तुरंत कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट निकाल दो। क्या इस नेचर का है डीवी? ये सारी चीजें ना केवल जवाब के रूप में मिलेंगी बल्कि सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। बने रहिए इस वीडियो में, आपको शायद आज आपके काम की बहुत बेहतरीन चीजें मिल जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता है इस केस के अंदर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि भाई डीवी के बारे में पहले तो अवधारणा चेंज कीजिए। डीवी कोई क्रिमिनल केस नहीं है, वो अपने नेचर में क्वासी क्रिमिनल है। वो क्वासी क्रिमिनल को ज्यादातर लोग सोचते हैं कुछ हद तक तो क्रिमिनल होगा, नहीं। ये अपने बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जाकर क्रिमिनल केसेस को चार्ज करवाता है। यानी कि इनिशियल स्टेज पे या चलते हुए ट्रायल के अंदर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। इसके लिए आपको सेक्शन 31 जो है वो समझना होगा। पहले ये समझते हैं कि कैसे ये क्रिमिनल होता है। देखिए, सेक्शन 31 में जब आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरफ से आपकी बीवी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि भाई हम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की जानकारी दे रहे हैं, मगर इसके बाद अगर आपने प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को ब्रीच किया, यानी आपने अपनी बीवी से मिलने की कोशिश किया, दोबारा जाकर किसी भी तरह से उसके शेल्टर होम में लड़ाई झगड़ा किया, वाद विवाद किया, झंझट किया या कोई परेशानी क्रिएट करी, तो ऐसी सूरत के अंदर तब ये ब्रीच ऑफ ऑर्डर जो होगा प्रोटेक्शन का, उसके आधार पर आपके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जितने तरह के झूठे केस लगाए जाते हैं, कोई भी पति अपनी पत्नी को मिलने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है। यानी किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद हुआ तो फिर वो ब्रीच ऑफ ऑर्डर में आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करने के लिए कोर्ट स्वतंत्र है। मगर एक जनरल प्रैक्टिस में जो कोर्ट्स में देखा जाता है वो ये है कि पति और उसके घर वालों के खिलाफ आए दिन कोर्ट में प्रेजेंट होने के बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट्स निकाले जाते हैं, या फिर मेंटेनेंस के जो आधार होते हैं उनके अंदर एक्सपायरी ऑर्डर्स का जो ग्राउंड होता है उसकी जगह ब्रीच करते हुए उस लॉ को, उस एक्ट को, ये लोग आपको तुरंत क्या करते हैं, बुलाते हैं कोर्ट में इस बहाने से कि आपके खिलाफ नॉन बेलेबल या बेलेबल वारंट निकले हुए हैं। जबकि इस चीज का अधिकार डीवी एक्ट नहीं देता। ये घर बनाने के लिए बनाया गया कानून था। यानी कि पत्नी को कोई पति अगर घर में मार रहा पीट रहा है तो सिर्फ इतना फ्रीडम था कि वो घर में रहते हुए या थोड़े दिन घर से बाहर रहते हुए, शेल्टर होम में रहते हुए अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ या जो भी व्यक्ति जो शेयर हाउस होल्ड में उसको परेशान कर रहा है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए और फिर वो वापस आके अपनी गृहस्थी में बस जाए। पर अब ये बदलाखोरी के नेचर में ज्यादा चेंज हो गया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया। कहानी क्या थी पहले ये समझ लेते हैं, फिर मैं पूरी बात आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस के अलावा नॉन अवेलेबल का ऑप्शन कैसे ब्लॉक होता है। देखिए, असल में पति था वो अमेरिका रहता था और वो वहीं से इस केस को डिफेंड कर रहा था। कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने इस बात पे पूरी तरह से, जेएमएफसी कोर्ट ने पूरी तरह से एम्फेसिस दिया कि आप यहीं आइए इंडिया में और हर डेट पर आइए, उसके बाद होगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पर कितनी तानाशाही। फिर उसके बाद वहां पर पति जो था उसने कई बार ये एप्लीकेशन दी कि भाई मेरे लिए आना बहुत मुश्किल है और मुझे डर है कि अगर मैं कभी भी इंडिया आया तो मेरा पासपोर्ट भी इंपाउंड किया जा सकता है। तो इस दो वजहों से मैं नहीं आ सकता और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, मेरी जॉब छूट जाएगी। तो यहां पर जब वो हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते। जेएमसी जो कोर्ट है, जेएमएफसी, वहां पहुंच जाइए और जाकर अपने ट्रायल को भुगतिए। तो ऐसी सूरत में फिर उन्होंने अपील डाली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मैटर को देखा गया और गौर से समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी क्या जरूरत आ रही है कि अगर वो नहीं आता है तो कौन सा नुकसान होने वाला है। देखिए, पहला ऑप्शन यह है कि कोई भी ऑर्डर जो है
वो सीधा-सीधा अगर कोई इंसान पूरी प्रोसीडिंग में भी शामिल नहीं हो रहा है, तो कोर्ट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि मैटर डोमेस्टिक वायलेंस का है। पत्नी को आप प्रोटेक्शन दे चुके हो कोर्ट की तरफ से। उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, उसको एक्स पार्टी ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। पति आता है, नहीं आता है, एक्स पार्टी ऑर्डर में भी प्रोटेक्शन दिया जा सकते हैं। जबकि यहाँ पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि पत्नी इस बात को पूरी तरह से डिस्क्लोज़ करे, क्योंकि सिविल है नेचर में, अपने नेचर में सिविल है डीवी। तो यानी मार-पिटाई को इतना बड़ा इसके अंदर मामला नहीं बनाया जा सकता डीवी के अंदर कि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाए पति-पत्नी के बीच में। क्यों इसको डीवी से प्रोटेक्टेड किया गया है कि पति-पत्नी के बीच में क्रिमिनल ऑफेंसेस ना आए? क्योंकि गृहस्थी बचाने की गुंजाइश रहनी चाहिए। दोनों वापस से अपनी मीडिएशन करके या समझौता करके कोर्ट के बाहर अंदर और फिर वापस से अपनी गृहस्थी बसाएँ। ये घर बसाने का कानून था, तोड़ने का कानून नहीं था। वो अलग बात है, इसका मैनिपुलेशन इस तरह से किया गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये अपना वर्डिक्ट दिया कि आपके पास एक्स पार्टी का ऑप्शन है, आप एक्स पार्टी कीजिए, सेक्शन 31 की पावर्स यूज मत कीजिए क्योंकि आपके पास वो पूरी तरह से नहीं है। आपको डीवी के अंदर बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ पावर्स दी गई हैं। आपका काम है एक्स पार्टी ऑर्डर कर देना, पति आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं जो कहना चाह रहा हूं कि पूरे डीवी केस में भी अगर आप नहीं गए, पत्नी वो केस लड़ लड़ा के खत्म कर देती, कोर्ट उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है, तो इसमें इतना ही रिलीफ है कि भैया एक्स पार्टी ऑर्डर कर दो, उसके अलावा तुम किसी को भी आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, वो सुनवाई में आए या ना आए। कुल मिला के बात यह है कि डीवी एक बड़ा ही सिंपल सा केस है जिसको आज के टाइम में एक बहुत भयानक और डरावनी सच्चाई बना दी गई है प्रैक्टिस के अंदर। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ये अलग बात है, पर कम से कम हमारा कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता है। आपको इससे आगे भी मैं एक और जानकारी बोनस के रूप में देता हूं। पहले ये समझ लीजिए कि आप लोग इस बात पे विश्वास करने में कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब आप यहां से जाके डिस्कस करते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि आपने खुद ने भी उतनी एजुकेशन नहीं ली है। तो जिस आदमी के थ्रू आप इस सलाह को लेते हैं, हो सकता है उनके पास उतनी उपलब्ध नॉलेज ना हो या इतने अच्छे इंटरप्रिटेशंस वो नहीं जानते हो। इसके लिए पहले खुद को एजुकेट कीजिए, फिर किसी से गाइड होइए, क्योंकि पहले खुद को तो पता होना चाहिए हो क्या रहा है। हमारे कोर्सेज इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और इन कोर्सेज के अंदर काफी लोग अपने केसेस में मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं और अपने केसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से डील कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन कोर्सेज में इन डेप्थ इसी तरह की नॉलेजेस दी जाती हैं और इसी तरह के कई और भी आपको सब्सटेंस ऑफ मटेरियल्स मिलते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट फील होती है और आप अपने केस को बेहतरीन तरीके से डील कर पाते हैं। वो तरीका यूनिक नहीं होता है, वो तरीका कानून संगत होता है, पर वो इसलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा खुलकर अभी पेशकश में नहीं देखा जाता है किसी भी तरह के कोर्ट केस के अंदर। तब इस वजह से आपको यूनिक लग सकता है, पर वो है कानून के दायरे में। तो आपको अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना है तो आपको हमारी जो वेबसाइट है legallegalarz.com पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और वहां से फिर आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर वापस हमारी वेबसाइट पे जाइए या व्हाट्सएप नंबर पे वेबसाइट का लिंक ले सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। इससे आप हमसे कनेक्ट होइए और अपनी जो भी समस्या है वो हमें बताइए, हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब बोनस पॉइंट सुनते जाइए जाते-जाते। देखिए असल में अ, होता क्या है, ये आप इसके अंदर एक नुक्ता फिर लगा देंगे कि वो तो अमेरिका में रहते थे शायद इसलिए रिलीफ मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिलीफ सभी जगह पे लागू है। यानी कि आप तो ये समझिए कि आप उसी शहर में रहते हैं जहाँ पे आपकी बीवी केस लड़ रही है। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप अपनी जॉब से रोज छुट्टी निकाल के आ सकें। असल में पति-पत्नियों का केस इसी तरह इतना आसान बनाया हुआ है। फिर आप वहां पर अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं या खुद नहीं जाते हैं या अपनी लिखित बहस जमा करा देते हैं कोर्ट के अंदर, तब भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि ऐसा कोई भी अल्टरनेट नहीं है जिसकी वजह से आपको कोर्ट में आने के लिए बुरी तरह मजबूर किया जाए कि घसीट के लाओ, पटक के लाओ, मारते हुए लाओ। ऐसा अल्टरनेट अगर लिया गया है तो आप पूरे मैटर को, मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो गया है, तो आप पूरे मैटर को उठाकर चैलेंज कर दीजिए इस जजमेंट के आधार पे और इसकी वजह से ना केवल वो केस खत्म होगा बल्कि जो डैमेजेस आपको हुए हैं उसके अंदर एक मॉनेटरी कंपनसेशन आपको बकायदा, चाहे पुलिस हो और या फिर किसी ने भी आपके साथ ज्यादती की हो या आपकी बीवी हो, उससे आपको एक भारी भरकम राशि वसूल करने की हर्जाने के रूप में अधिकार मिलता है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो तुरंत इस तरह की एप्लीकेशन आप कोर्ट में लगा दीजिए कि मुझे या तो आप मेरे एब्सेंस में मेरे वकील साहब के थ्रू सुन लीजिए या फिर अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर मैं इसके बारे में आपको अपनी जानकारी एक रिप्लाई लिख के दे देता हूँ, आप उससे डिसाइड कर लीजिए क्योंकि समरी ट्रायल है।
इसमें सालों चलने वाला केस नहीं है, कोर्ट को ऐसा क्या ट्रायल चलाना है, ट्रायल का तो केस ही नहीं है, विषय ही नहीं है ये इतना छोटा केस है जिसके अंदर बात शुरू में ही समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस इसके अंदर दिए हुए हैं कि कोर्ट पहले से ही एनलाइटन हो जाती है कि हुआ है या नहीं हुआ डीवी। तो दोस्तों, आप अपने केसेस में मजबूत होने के लिए ये सब कार्रवाइयां कब शुरू कर रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।